हाँ, तो छात्रगण आपके बीच फिर से उपस्थित हैं। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज लॉकडाउन चल रहा है और जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना की मार है, और देख रहे होंगे और समाचार भी सुन रहे होंगे कि पूरा भारत जो है अभी बहुत ही इस वैश्विक महामारी से बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है हमारे देश को। तो इसके कारण से लॉकडाउन लगा हुआ है झारखंड में भी, और हमारी जो रेगुलर शिक्षा व्यवस्था जो विद्यालय में चल रही है वो बंद है। तो ऑनलाइन शिक्षा हमें जारी रखना है और कोशिश करने से हर चीज़ संभव है। अरे इसमें करना क्या है, जो अपना हैबिट है, जो थोड़ा सा आदत बन गया है कि हाँ घर में मोबाइल तो सबके घर में है, मैक्सिमम घर में मोबाइल है, बस ये बहाना बन जाता है कि नहीं है। हाँ ज़रूर मानेंगे कि किन्हीं किन्हीं के घर में नहीं है, लेकिन जिनके घर में मोबाइल है वो भी इस ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो हमें कोशिश करना है थोड़ा सा हैबिट पे। अरे कौन हैबिट, कौन हैबिट? अरे जो मोटू पतलू देखते हो, कभी कभार जो है ऐसे कॉमेडी देखते हो, तो कभी यूट्यूब में जाके गाना और फिल्म देखते हो, तो ये सब थोड़ा सा बंद कर देना है और थोड़ा सा ऑनलाइन एजुकेशन में जुड़ जाना है। तो वहीं देखेंगे बहुत बच्चा जैसे ऑनलाइन एजुकेशन में हमसे जुड़ते भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं। आप बता दें कि चाहे वो गिद्धौर के बच्चे, पत्थलगड्डा के, इटखोरी के, सिमरिया के, हंटरगंज के, लावालौंग के, प्रतापपुर के और मयूरहंड के, तो ये सब बच्चे तो जुड़ते हैं और कम बच्चे जुड़ते हैं लेकिन जुड़ते हैं। और हम तो बेसिकली कुछ गांव के बच्चों का भी कहेंगे, चाहे हमारे क्षेत्र का पिंडारकोन के बच्चे हो गए, तो ये सब जुड़ते हैं लेकिन कम मात्रा में जुड़ते हैं। और जब हम चलते हैं और गांव की तरफ जाते हैं तो स्मार्ट मोबाइल लगभग बहुत ही के यहाँ है। तो अगर किसी फ्रेंड के पास भी है तब भी हम लोग का एजुकेशन चल सकता है। तो एक है कि थोड़ा बहुत डेडिकेशन भी चाहिए, थोड़ा आदत सुधारे पर। तो ये न कि मतलब बस मोटू पतलू लगा दो तो कभी कॉमेडी लगा दो, 4 को बैठ को काम चलो, नहीं। अब तनी सुन, ये समय आ गया है, वक्त आ गया है कि किस तरह से हम लोग को पढ़ना है। और पढ़ने के लिए लॉकडाउन का समय सीमा कब तक चलेगा, बाप रे बाप, पता नहीं। साल भर से तो ये हाल रहा, आदमी परेशान है, लेकिन फिर से चालू हो गया है तो कब तक चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। अब जो है समय का मांग है, और कहा गया है ना कि समय के अनुसार जो ढल गया, जैसन देश वैसन भेष, ये बात कहल गया है। हम लोग के बूढ़ पुरनिया कह के गए हैं, तो ये बात समझे पड़ेगा। तो ये बात अगर हम लोग समझ लें कि अब जैसा समय आ गया है उस तरह से हम लोग जो है से काम अगर करना प्रारंभ कर दें, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है सो हम इस कोरोना की मार से हमारी पढ़ाई बाधित नहीं होगी, एकदम नहीं होगा। इसके लिए क्या है, सभी शिक्षक आपके लिए तैयार हैं। और हम तो विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि आप हमसे एकदम जुड़िए, और हमारा नंबर भी फ्लैश होता रहता है। आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें, जिस तरह का नोट्स चाहिए सब मिलेगा। तो आज छोटा सा चीज़ लेकर के आपके बीच आए हैं, है ना, कि हम लोग जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा कि छोटा आपको दिख रहा होगा ये जो सौर मंडल दिख रहा है। तो आप लोग अच्छा से जानते हैं, सुबह उठते हैं सूर्य को देखते हैं, सुबह उठते हैं सूर्य को देखते हैं, लेकिन ये सूर्य जो दिख रही है और जिस धरती पे हम लोग वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो इसमें क्या रिश्ता है। तो इसी रिश्ते को जानना है कि आखिर किस तरह से जो सूर्य हम लोग देख रहे हैं, फिर रात्रि में हम लोग चांद देखते हैं, तो सूर्य, चांद, पृथ्वी, कभी कभी तरह तरह के कभी कभी पिंड नज़र आते हैं चमकते, तो वो ये सब में आखिर रिश्ता क्या है। अरे यह चीज़ के बारे में आज तो हम चर्चा करने के लिए आए हैं। और चर्चा करना प्रारंभ हम करते हैं कि बहुत लोग या आप सब इस सब चीज़ बात से परिचित होंगे। अरे इसको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली सोचना है कि मान के चलिए एगो घर है, ठीक है। एक घर में मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, बहन है, दादा हैं, दादी हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, तो एक परिवार है। तो उसी तरह से जो टॉपिक है वो सूर्य है और सूर्य का परिवार, जिसको कहते हैं हम लोग सौर परिवार, अंग्रेजी में कहते हैं सोलर फैमिली। तो आखिर सोलर फैमिली में कौन कौन है,
तो स्क्रीन पे आप लोग को दिख भी रहा होगा, अच्छा से देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि बीच में सूर्य है, इसके बाद जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा वो कौन सा है, वो है आपका बुध। फिर उसके बाद कौन है तो शुक्र, फिर उसके बाद कौन है तो पृथ्वी, फिर उसके बाद कौन है मंगल, फिर बीच में आपको जो छल्ला टाइप का दिखाई पड़ेगा हल्का हल्का, वो है आपका क्षुद्र ग्रह की पट्टी है ना। फिर उसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह, उसके बाद आता है शनि, उसके बाद आता है यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। देखिए तो ये सब चीज़ जो है हम लोग को जानना है, आखिर इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना भी है। तो इन सब चीज़ के बारे में बहुत चीज़ हम लोग को बारीकी से भी पढ़ना है, तब जाके धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तब फिर से बताते चलते हैं, जिस तरह से घर परिवार है उसी तरह से सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और इन सब के अलावे भी बुध, शुक्र कौन जो भोर वक्त चमकते हुए नजर आता है रे, है ने, भोर वक्त चमकते हुए आता है। अब देखो महुआ का दिन चलते रहता है, महुआ के दिन में जब भोरवा में महुआ बिछल जब जाता है तो तुमको नज़र आएगा तो इनके भोरवा में जब महुआ बिछल एकदम जाता है तो उस समय नज़र आएगा एकदम ऊपर चमकेत, ओकरे तो शुक्र कहते हैं। तो ये सब चीज़ आखिर है क्या, और सूर्य का रिश्ता क्या है। हम लोग सूर्य को डेली देखते हैं, सूर्य हम लोग तो सूर्य के भगवान भी कहते हैं, भगवान भी हैं, साक्षात भगवान है। और याद होगा छठ की रोटी तो खाली खाता है सब, लेकिन छठ में कौन भगवान के पूजा होता है, सूर्य भगवान के पूजा होता है। सूर्य भगवान का पूजा होता है, भास्कर भी इनका दूसरा नाम है। तो सूर्य भगवान का पूजा होता है ना, साक्षात भगवान हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो सूर्य भगवान की जब पूजा होती है तो इनके पीछे इनका जो परिवार है, सूर्य भगवान के परिवार कौन कौन है, तो इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। और स्क्रीन पर आप लोग सब अभी देख रहे हैं कि सूर्य भगवान का परिवार में कौन कौन है, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, फिर आपका बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है। तो ये सब सूर्य ये भगवान का परिवार है। तो इसी पर हम लोग चर्चा चालू करेंगे कि तब सूर्य जो है उसके नज़दीक में सबसे नज़दीक जो ग्रह है, आप लोग देख रहे हैं कि सूर्य के नज़दीक में कौन ग्रह है, सबसे नज़दीक में पड़ जाता है बुध। और बुध जानते हो कि बुध का जो सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक है, और ये जो है से सब परिक्रमा करो थी, टोटल परिक्रमा। अब देखो परिक्रमा याद होगा, गांव घर में तुम लोग सब रहते हैं हम लोग, और गांव घर में जब हम लोग रहते हैं तुम लोग भी रहते हो, याद है जब जग उग होता है मंदिर में, जब स्थापना होता है उस समय क्या करते हो, मर रौंड चारों पट्टी घूर रहा है दाना बेरी, घूर रहा है दाना बेरी का 108 बाजी तक 121 बाजी, अब पूरा इधर आके हल्ला करता है कि बस आज हम 121 बाजी परिक्रमा किए। उसी तरह से सूर्य का परिक्रमा जितना ही बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि ये सब ग्रह हैं, सभी जो हैं क्या कर रहे हैं, इनका परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो परिक्रमा किस तरह से कर रहे हैं कि जैसे बुध है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, और कितना दिन में करता है, 88 दिन में करता है। और अपना अक्ष, अब परिक्रमण का मतलब है कि सूर्य के चारों तरफ घूमना, और घूर्णन के मतलब है कि अपने आप में घूर जाना। लट्टू देखा, अपने आप में घूरे रहेगा दाना 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 दाना, तो ओकरा को थी घूर्णन। और अगर लट्टू घूर्णन कर रहा है और घूरते 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 ऐसे ऐसे जा रहा है, उसको कहते हैं परिक्रमण। अगला है शुक्र, सूर्य से नज़दीक है शुक्र, फिर इसका कितना है परिक्रमण 255 दिन, और वही घूर्णन 243 दिन। फिर आता है तेरा पृथ्वी, पृथ्वी का ये तो सब जानेगा, सब जहाँ पृथ्वी जो है से तेरा अपना घूर्णन और परिक्रमण पूरा सूर्य के अगर कंप्लीट कर लिया तो कौन सी हम लोग मनाते हैं, 1 जनवरी नया साल। और 1 जनवरी के ले मुर्गा, ले मछली, ले खसी, आर तो आर पैसा मिला के बोन जाके वो खसी और मुर्गा एकदम गर्दा उड़ा के चलाना है। और यहाँ तक कि बताना भी केकरो नहीं है,
और हम इनके तो पूछबे नहीं करता है कोई। अरे हमारा स्कूल में जितना बच्चा है सब 1 जनवरी गर्दा उड़ा के खाता पीता है। वो तमाशीन तो कोई बलबल, तो कोई जो है से चल जाता है कोराम्बे पहाड़दान, तो कोई केलवा पहाड़दान। लेकिन यार कभी अपना सर लोग के भी एक आध बाजी 1 जनवरी ले जाओ। हम लोग भी है तुम लोग के घुराते हैं कभी कभी, ठंडा के मौसम में विजिटिंग टूर कराते हैं, विजिट टूर कराते हैं, तो 1 जनवरी हम लोग के भी ले जाओ। लेकिन ना, एकदम नहीं। तो हम लोग 1 जनवरी के जो मनाते हैं ना नया साल, वो परिक्रमण पूरा होता है तब। इसी प्रकार से देखिए अगला कौन है, मंगल। तो मंगल का जो परिक्रमण है वो कितना दिन में है, 687 दिन में है। और फिर वो अपने अक्ष पे भी वही 24 घंटा लगभग 1 दिन में घूम जाता है। और मंगल का जो चंद्रमा, देखिए सबका अपना अपना चंद्रमा है। तो मंगल का भी चंद्रमा है, देखकर 2 गो चंद्रमा है। पृथ्वी के गो चंद्रमा है, 1 गो है। सीधा सीधी रोज हम लोग देखते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, रोज नहीं देखते हैं, कुछ दिन देखते हैं, कुछ दिन नहीं देखते हैं। और ओकर बहुत तरह की वेराइटी है, उनका भी अलग कहानी है। ऊपर चलेंगे हम लोग। एक तो वेद पुराण में कहानी अलग है कि चंद्रमा जो था से अपन पत्नी को नहीं मानता था। 2 ठो पत्नी थी चंद्रमा के, एक को नहीं मानता था, एक के मानता था। तो राजा प्रजापति दक्ष श्राप दे दिए चंद्रमा के, तो शरीरे धीरे 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 मिट्टी बनने लगा। फिर जो है से सती जी एक मंत्र बताएं, महामृत्युंजय जाप। और महामृत्युंजय जाप जब उनकी पत्नियां करने लगी, तब जाके फिर शरीर जो मिट्टी बना था वो फिर से बनने लगा। तो वो तो एक पौराणिक कथा है। लेकिन हम लोग एक जो वैज्ञानिक रूप से जो है उस कहानी को भी हम लोग जानेंगे कि आखिर चांद का आकार क्यों बदलता है, धीरे धीरे छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे जो हम लोग देखते हैं वो है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है सूर्य का परिक्रमा 11 साल 11 महीना लगभग 12 साल में वो परिक्रमा करता है। और अपने अक्ष पे जो घूर्णन करता है वो 9 घंटा 56 मिनट 9 घंटा 56 मिनट में। ये देखिए मतलब 11 साल 11 महीना लगभग 12 साल उसको सूर्य के परिक्रमे करने में लग जाता है। लेकिन जानते हो जब चंद्र उसका जो है से अपन घूर्णन अपने में घूरे जब रहता है तो मात्र 56 मिनट। वहीं देखिए चंद्रमा का संख्या किसका, ये आपका बृहस्पति का। तो बृहस्पति का चंद्रमा का संख्या जो है से 16 ठो है। 16 माने जब पृथ्वी के चंद्रमा नजर आता है 1 ठो हम लोग को रात के, लेकिन बृहस्पति के नजर आवेगा 16 नजर आवेगा। ये नेस घूरे तो आवेगा, तो नेस घूरे तो आवेगा, तो एकदम 16 को वहाँ बृहस्पति में जो जाएगा ना अकबक आ जाएगा। ऐसे जाने तभी तक कोई नहीं सका है, ठीक है। दूसरा ग्रह में जाने कोई नहीं सका है, मानव नहीं गया है, जाने खोज रहा है। अभी अमेरिका लगल है मंगल पर जाले, तो कोनो हमार भारत पीछे ना है, मंगलयान भेज दिया है। अगर अमेरिका जाएगा तो लगले हाथ पाछू से जो है से भारत भी पहुँचिए जाएगा कोई दिन में, ऐसा ना है। भारत का भी वैज्ञानिक लोग और हम तो चाहेंगे कि जो हमारा वीडियो देख रहे हैं अगर चाहें कोशिश करें तो अमेरिका के पहले हम इन मंगल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई कोशिश करे पड़ेगा, मेहनत करे पड़ेगा, दिलेर रखना पड़ेगा, करेजा बढ़ा के चलना पड़ेगा, छोटा मोटा काम में फंसना नहीं पड़ेगा। तो आगे फिर देखिए अगला ग्रह कौन है, शनि। अब शनि हो जाता है। अब ये आदमी तो फेमस है पूरा गांव घर में कि शनिचरा ग्रह। अरे भाई शनि देव भी हम लोग का वेद पुराण में शनि देव भी चलता है, बृहस्पति भगवान के भी लोग पूजा करता है। कितना तो आदमी मिलता है तुझे बृहस्पति के एकदम न मीट न मुर्गा न मछली कुछ ना, तो कितना शनि के। तो शनि एक ग्रह जो नाम दिया गया है, तो ये भी सूर्य के चारों पट्टी घूर रहा है, चारों पट्टी। आज से ना है, आज से ना है, हजारों लाखों साल पहले घूम रहा है। एक इनके गति जहना रुक जाएगा, एक इनके गति जहना रुक जाएगा, प्रलय आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इन लोग का गति नहीं रुका है। अरे जब ये हजारों लाखों साल से ये सब ग्रह लोग चल रहा है, कभी अपन गति नहीं रुका, तो आखिर क्या जरूरत पड़ रहा है
जो हम लोग को अपना गति रोकना पड़े पढ़ाई के लिए? रोकना चाहिए, रोकने की ज़रूरत है। तो हम लोग को अपना पढ़ाई के गति किसी भी हालत में ना रोकना है। चाहे स्कूल में पढ़ाई बंद है अभी, तो मोबाइल में पढ़ाई चालू कर देना है। तो सूर्य का परिक्रमा शनि भी कर रहा है, और देखिए शनि जो परिक्रमा कर रहा है, एकरा 29 साल 5 महीना लग जाता है परिक्रमे करे में, चारों पट्टी घूरे में। और फिर एकरा अपन अच में घूरे में कितना लगता है? 10 घंटा 40 मिनट। लो उतना साल चारों पट्टी घूरे में, और आपने घूरे मात्र 10 घंटा 40 मिनट। और देखिए चंद्रमा का संख्या जो है, एकर चांद 30 गो। बाप रे, हम इनके अगर पृथ्वी के चांद अगर 30 गो रहता तो रतियों की इंजोर रहता। पूरा एक चांद बुताता, दूसर का चालू होता, तीसर का बुताता, चौथा चालू होता, पूरा रत भर चांद के इंजोरी एकदम चलते रहता। लेकिन ऐसा नहीं है बाबू, पृथ्वी के मात्र एक गो चांद है। शनि के गो चांद है? 30 गो चांद है। बृहस्पति 16 चांद है। तो शनि का 30 गो चांद और घूर्णन 29 साल 5 महीना में करता है। और अपन अक्ष में कितना में घूर जाएगा? तो मात्र 10 घंटा 40 मिनट में। वहीं अगला जो हमारा ग्रह है, 7वां नंबर के ग्रह यूरेनस है। और यूरेनस को भी जो है से घूरे में बड़ी टाइम लगता है, 84 साल लग जाता है लगभग यूरेनस को सूर्य का परिक्रमा करने में। मतलब सूर्य के चारों पट्टी घूरने में यूरेनस के 84 साल लग जाएगा। और अपन अक्ष में घूरे में कितना लगेगा? मात्र 17 घंटा 14 मिनट। और यूरेनस के भी 14 मिनट अगर लग रहा है, 17 घंटा 14 मिनट, तो अपन अक्ष में घूरे में, अपन रन करे में। लेकिन अगर बात किया जाए कि इसका कितना मतलब कि चंद्रमा है यूरेनस के 7वां नंबर पर है, लेकिन यूरेनस के भी चंद्रमा की संख्या कम ना है, 17 ठो है। अब 17 ठो चंद्रमा कम है? बहुत है। तो चंद्रमा बहुत ज़रूरी है जानना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछ सकता है। अगला जो है 8 नंबर पे वो नेपच्यून है। तो सूर्य के चारों तरफ नेपच्यून जो है अंतिम ग्रह में जो रखा गया है, वो 164 साल लगाता है। कितना साल लगाएगा? 164 साल लगाएगा। और अपना अक्ष पे कितना दिन देरी में घूरेगा? तो 16 घंटा और 7 मिनट। 16 घंटा और 7 मिनट में घूर के रेडी। और सूर्य के चारों तरफ घूरेगा तो 164 साल। और चंद्रमा कैठ होएगा? तो चंद्रमा इसका 8 गो है। नेपच्यून का चंद्रमा 8 गो है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सूर्य के जो सोलर फैमिली है, हम लोग का घर परिवार जैसे रहता है, उस तरह से सूर्य का भी एक परिवार है। और जिस पृथ्वी पर, जिस धरती माँ पर पूरा ये दुनिया बसा हुआ है, पूरा दुनिया, अमेरिका, चीन, जापान, समुद्र जितना है इस धरती पर है। और ये भी सूर्य का एक परिवार है, एक अंग है। उसी प्रकार से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी हैं। अब सौर मंडल के ही चैप्टर को अगर आगे बढ़ा दें तो एक में जो है ने बहुत इम्पोर्टेंट छोटा छोटा जो 1 नंबरिया रहता है क्वेश्चन, चाहे वो 8वां बोर्ड का हो, परीक्षा में आवे, या फिर तुम लोग का लास्ट परीक्षा जब चलेगा दोपहर में आवेगा। लेकिन हम साफ कह देते हैं, मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट व्हाट्सएप से करके हमसे नोट्स लेना है, नोट्स लिया जाए। 1 नंबरिया क्वेश्चन के अगर PDF फाइल लेना है वो हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको जिस तरह से सपोर्ट चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे पूछिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, बस बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, बस तनी सुन त्याग के जरूरी है बाबू, त्याग के जरूरी है। अब समय थोड़ा सा बीतता जा रहा है, लॉकडाउन का पता नहीं कब चलेगा, कब रुकेगा, कब आगे बढ़ेगा, कब फिर चालू होगा, कब फिर बंद होगा, ये पता नहीं। समय ऐसा आ गया है, अब ध्यान देना पड़ेगा। तो अब जो है इसी सौर मंडल के चैप्टर को आगे हम बढ़ा देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बात देखा जाए, आप लोग से डिस्कस करते हैं तो अच्छा भी लगता है, लेकिन ध्यान भी देना है। ऐसा ना है कि बस भोजपुरिया गाना कितना बच्चा हम देखते हैं, मोबाइल ले लेगा,
महुआ तर पूरा एकदम बड़ा मोबाइल लगा हुआ है और गाना चल रहा है, महुआ बिछा रहा है और गाना चल रहा है, रोड में साइकिल चल रहा है। तो बाबू हमरा कुछ नहीं कहना उस सब चीज़ के बात पर, लेकिन तनी सुन, अगर पढ़ना लिखना है तो तन काम करे पड़ेगा। अब देखिए सौर मंडल के क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो तोरिन बढ़िया जान रहोगे। वह सब चीज़ पढ़ना है जो सुनते हो। कभी सुना पूर्णिमा केकरा को थी पूर्णिमा? तो बड़ी बढ़िया जान रहा होगा पूर्णिमा केकरा कहते हैं। जहना जो चांद जो होता है पूरा गोलिया जाता है, पूरा गोलिया जाएगा एकदम, पूरा गोल, पूरा गोलिया जाएगा, पूरा एकदम भरल चांद दिखेगा, तो ओकरा पूर्णिमा कहते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन आवे कि स्क्रीन पर देखो पहले कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं, मतलब चांद अगर पूरा दिखाई पड़े तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। फिर देखिए क्या होता है कि हम लोग 15 दिन बाद, है ना, पूर्ण चंद्रमा अगर हो गया और 15 दिन बाद क्या होता है कि जब चंद्रमा को नहीं देखते हैं, 15 दिन बाद जब हम चंद्रमा को नहीं देखते हैं तो यह कहते हैं चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या। ठीक है, मतलब 15 दिन बाद, जैसे पूर्ण चंद्रमा है उसके 15 दिन बाद आपको चांद नहीं दिखेगा, मतलब अंधेरिया हो जाए तो पूरा अंधार, तो उसको अमावस्या कहते हैं। फिर क्या है, सूर्य देखिए कि सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगर ऑप्शन में आ गया कि सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं उसे क्या कहते हैं? रात में जे चमकता है, ठीक है, रात में जे चमकता है, जैसे सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती है उसको क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड कहते हैं। इनके पास अपना प्रकाश और अपना ऊष्मा होता है। जैसे रात में तारा चमकता है ना आसमान में, तो तारा के अगर देखोगे तो रात में चमकता है, तो अगर वो रात में चमक रहा है, तारा जितना चमक रहा है उसमें अपना प्रकाश होता है, अपना उसमें जो है वो ऊष्मा होता है। ठीक है, आगे देखिए नक्षत्र मंडल किसको कहेंगे? नक्षत्र मंडल तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा, जो तारा लोग दिखाता है न ऊपरे तरिंगनवेन, जो तरिंगनवेन ऊपरे सूझो तुमने, तो वह तरिंगनवेन का जो समूह है, जो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ, जैसे आर्सा मेजर या बिग बियर, स्मॉल बियर या सप्तऋषि, 7 तारों का समूह, ये सब क्या है? ये सब नक्षत्र मंडल है। तो हम लोग देखते होंगे, तोरिन भी देखता होगा, अक्सर सुनता है सप्तऋषि, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4 तारा, 5, 6, 7, अरे 7 गो है। तो सप्तऋषि एकदम एक ओकर में 3 गो एके सोच में नजर आवेगा, एक जगह 3 गो एके सोच में नजर आवेगा, एक जगह 7 गो, 4 गो और 1-2 गो उधर नजर आवेगा, 3 गो, तो सप्तऋषि। तो इस तरह का समूह जो तारा द्वारा बना हुआ है उसको हम लोग नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। आगे क्या है कि इसमें कुछ कहानी भी जुड़ा हुआ है कि जैसे प्राचीन समय था ना, प्राचीन समय पहले का टाइम, प्राचीन समय माने पुराना ज़माना, तो पुराना ज़माना में कहा बोले कि दिशा का निर्धारण, देखिए बहुत एकदम टिपिकल बात है, छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत माने बड़ा बात है। जिस समय लोगों के पास कौन दिशा में जाना है, कौन दिशा में नहीं जाना है, ये पता करने का यंत्र नहीं था, उस समय लोग प्राचीन समय में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से लोग करते थे। अब बता, तारों की सहायता से वो लोग दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? तो प्राचीन समय में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से किया जाता था। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति का ज्ञान लोग करते थे और उससे जानते थे कि आसमान में हमेशा एक स्थान पर स्थित रहता है। देखिए एक चीज़ यही जानता था, सप्तऋषि की सहायता से किसको? ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते थे। यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर स्थित रहता है, आसमान में हमेशा एक जगह रहेगा। तो
उन लोग इसी से पता करता था कि किस ओर हमें जाना है, किस ओर हमें नहीं जाना है। आगे देखिए, इस पर हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे। ग्रह, जिन खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है उसे ग्रह कहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी में अपना ऊष्मा है, अपना प्रकाश है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये ग्रह है। तो जिसमें अपना प्रकाश नहीं रहेगा, अपना ऊष्मा नहीं रहेगा, तो उसको कहेंगे ग्रह। और ग्रह फिर क्या है कि अंग्रेजी में प्लेनेट शब्द से बना है। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट भी कहते हैं, और ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, घूमने वाला। तो ग्रह का मतलब है का होलो, जो घूम रहा है, चारों पट्टी घूम रहा है, उसी ग्रह कहते हैं। और ग्रह शब्द केकर से बना? अगर क्वेश्चन आ गया, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ जानना पड़ेगा क्या कि ग्रह किस शब्द से बना है? तो प्लेनेटाई। और आया कि प्लेनेटाई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है घूमने वाला, परिभ्रमक। वहीं देखिए, पृथ्वी के बारे में हम लोग अगर जानेंगे तो यह एक ग्रह है जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत नहीं है, अपना नहीं है। और इसका अगर स्रोत भी है तो सूर्य है, सूरज से ऊष्मा प्राप्त होता है हम लोग को प्रकाश सूरज से प्राप्त होता है, चांद से नहीं। भूल के भी चांद नहीं, रात के दिखता है वो प्रकाश और ऊष्मा में नहीं देता, ऊष्मा नहीं देता है। अगर वो चांद चमकता भी है तो उसका कारण है सूरज। इस पर भी हम लोग चर्चा कभी करेंगे। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चांद से देखने पर यह क्या होता है, पृथ्वी को हम लोग अगर क्या है कि अगर बहुत दूरी चांद से देखेंगे तो यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, पृथ्वी भी चमकती हुई प्रतीत होती है क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो यही सब चीज़ है कि जानना चाहिए हम लोग को। तो सौर परिवार में जितने ग्रह आते हैं उसको दो भाग में बांटा गया है। चार ठो ग्रह जो है, चार जो ग्रह है, अरे मैंने देखो, कोई भी परिवार होता है रे, तो ओकर में बड़ सदस्य के है, तो छोट सदस्य के है, तो घर के काम करे वाला के है, बाहर के काम के करे वाला है। तो ये सब बटाता है कि ना बटाता है? तो यह नियर सौर परिवार जो है, सूरज के भी परिवार में दो तरह से बांटल गए हैं, एक आंतरिक ग्रह और दूसर का बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन आवो है? तो आंतरिक ग्रह में बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह, ये आंतरिक ग्रह में आता है। वहीं आप देखिए कि बाह्य ग्रह में कौन कौन आ गई है, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों बाह्य ग्रह में आ गया। आता है क्वेश्चन कि बृहस्पति निम्नलिखित में से किस प्रकार की श्रेणी में आता है? आंसर आपका होगा बाह्य ग्रह। क्वेश्चन आ गया मंगल ग्रह किस श्रेणी में आता है? आंसर होगा आपका आंतरिक ग्रह। तो ये सब ध्यान देना है। और ख़ास करके तो हम कहना चाहेंगे चतरा जिला के सभी छात्र छात्राओं को, चतरा जिला के सभी छात्र छात्राओं को एक दिन सितारा बन के उभरना है। और जिस तरह से चतरा जिला के जितना पहले से भी एक बहुत अच्छा पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया गया है, पूरा झारखंड में, तनी मनी का बात नहीं करते हैं, 2-3 साल तक पूरा झारखंड में पूरा बोर्ड में रिजल्ट चतरा जिला के टॉप लेवल पर रहा। और अगर ये कोरोना वाला बीमारी चला है और अगर चतरा जिला के छात्र अगर चालें तो पूरा विश्वास हमरा है कि ऑनलाइन दुनिया में भी नंबर 1 हो जाएंगे। चतरा ज़िला में ऐसे ऐसे टीचर हैं, बहुत मेहनती टीचर हैं और आप लोग के लिए काम भी कर रहे हैं और काम करके आप तक पहुंचा भी रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं। तो वो सब शिक्षकों को हम तो सलाम करेंगे कि बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं और उन सभी का मार्गदर्शन भी सभी बच्चों को मिले और लाभान्वित हो। और इस तरह से हम लोग चतरा जिला, हम सभी शिक्षक स्टूडेंट एकदम मिलजुल करके हम लोग इस लॉकडाउन में भी अच्छा से अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं।
फिर से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग हमसे जुड़िए और जुड़ करके आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा चल रहा है, मेरा नंबर चल रहा है, आपको पीडीएफ में नोट्स देंगे, 1 नंबरिया क्वेश्चन देंगे, आपको जो समस्या होगा उसको सॉल्व कराने का कोशिश करेंगे। आप लोग हमसे जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और हम लोग फिर से उभर करके बताएंगे। हम चतरा जिला के स्टूडेंट्स, टीचर सभी मिल करके फिर से पूरे झारखंड में अपना परचम लहराने का काम करेंगे और इसके लिए फिर से हम लोग प्रयास करेंगे और प्रयास हम लोग का असफल नहीं होगा, प्रयास हम लोग का सफल होगा। कहा गया है असफलता सफलता की कुंजी है। हम लोग बीच में थोड़ा सा लड़खड़ा गए, लेकिन फिर से हम लोग प्रयास जारी करेंगे और फिर से हम लोग जो है से आगे बढ़ेंगे। हम लोग का थोड़ा सा जो झारखंड में चतरा जिला का थोड़ा सा 1-2 रैंकिंग कम हुआ है, तो हम लोग उसको आगे बढ़ावेंगे और बढ़ाने के लिए हम लोग सब स्टूडेंट और टीचर सब मिल के जब भीड़ जाएंगे तो पारेंगे ना, पूरा पक्का पार लेंगे कि। तब यही आशा और उम्मीद के साथ आज का जो है सो अपना बात हम यहाँ विराम करते हैं। लेकिन फिर से हम कहना चाहेंगे कि जितना भी चतरा जिला के, चाहे सिमरिया, लावालौंग, प्रतापपुर, गिद्धौर, पत्थलगड्ढा, जहाँ जहाँ के स्टूडेंट अगर हमारी बात सुन रहे होंगे, जुड़िए। सब सॉल्यूशन यहाँ से निकलेगा। परीक्षा होगा, चाहे ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा और जानकारी होना ज़रूरी है। जानकारी नहीं रहेगा तो फिर आगे कैसे बढ़िएगा। आजकल तो लगन का टाइम चला हुआ है। यहाँ तो पहले ज़माना था कि लड़का लोग जाता था, लड़की से कुछ क्वेश्चन पूछता था, ये जानते हो, वो जानते हो। अभी हमारे यहाँ जाने कहानी कि लड़की लोग भी इतना तेज कि लड़का 2 को पूछ दिया क्वेश्चन कि सल्फ्यूरिक अम्ल के फार्मूला बता, तो लड़की भी क्वेश्चन पूछ दी कि शुगर के फार्मूला बता। अगर ये क्वेश्चन ताबड़तोड़ होने लगा है, इसीलिए लड़का लोग से भी हम कहेंगे कि मन लगा पढ़ो, समय पर जवाब किसी को भी देना पड़ेगा। और लड़की लोग, तुम लोग भी मन लगा पढ़ो कि अगर कोई किसी तरह का प्रश्न करे तो हिचकना नहीं है। इसीलिए चतरा जिला के सभी बच्चे कंपटीशन में आगे बढ़ें, कहीं हिचके नहीं, कहीं किसी धौंसे नहीं। ये हमारा मतलब कि अपने तरफ से मंतव्य के साथ साथ एक आग्रह होगा और हम तो चाहेंगे कि फिर से हम लोग को बुलंदी को छूना है और चतरा जिला के सभी बच्चों को एक दिन सितारा बन के उभरना है। तो फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। धन्यवाद।